नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। इस वीडियो को ज़रा ठीक से देखिएगा और आखिर तक देखिएगा, क्योंकि ये आपके बच्चों और बुजुर्गों की ज़िंदगी का सवाल है। आज मैं आपको बधाई देने के लिए आपके सामने आया हूँ, क्योंकि हमारी सरकार ने इतना नायाब काम किया है जिसके लिए जितनी पीठ ठोकी जाए उतना कम है, और आप सब मिलकर इसके एवज में थैंक यू मोदी जी बोल सकते हैं। जी हां, भारत की राजधानी पूरी दुनिया में नंबर 1 की राजधानी बन गई है। पूरे संसार में ही ऐसा कोई शहर नहीं है। न्यूयॉर्क, लंदन, पेरिस, मेलबर्न, म्यूनिक, बर्लिन, बुडापेस्ट, वियना वगैरह तो सोच भी नहीं सकते सड्डी दिल्ली के आसपास भी फटकने की। है ना इतराने की बात। लेकिन यह भी तो पूछिए कि अपनी दिल्ली किस बात में नंबर 1 हो गई है। तो सुनिए हुजूर, प्रदूषण में पूरे संसार में इतना प्रदूषित शहर कोई नहीं है। चेतावनी जारी कर दी गई है कि जरूरत ना हो तो घर से बाहर हरगिज मत निकलिए। बुजुर्ग, बीमार और बच्चे तो सोचे भी नहीं। दमा के मरीजों के लिए दिल्ली देश की नहीं, मौत की राजधानी बन चुकी है। बंद घरों में भी आंखें जल रही है। खेलने, दौड़ने और जॉगिंग वगैरह पर तो निकलिएगा मत। सेहत तो नहीं ही बनेगी, अस्पताल जरूर पहुंच जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है उसके बारे में बताएंगे, लेकिन पहले समझ लीजिए कि हालात कितने भयावह हो चुके हैं। हमारी हवा में धूल के बहुत छोटे छोटे कण मौजूद रहते हैं, जिन्हें हमारे फेफड़े छान नहीं पाते। उन्हें PM 2.5 कहते हैं। 1 क्यूबिक मीटर हवा में अगर इस PM 2.5 की मात्रा 50 तक रहती है तो उसे सेहत के लिए नुकसानदेह नहीं माना जाता है। इसे AQI कहते हैं। AQI 100 तक रहे तब भी अच्छा तो नहीं कह सकते, लेकिन संतोषजनक मान सकते हैं। लेकिन 100 से 200 पहुंच जाए तो बात बिगड़ जाती है। 200 से 300 मतलब बहुत खराब। 300 से 400 पहुंच जाए तो इसे खतरनाक कहने लगते हैं, और अगर 400 के भी पार पहुंच जाए तो यह जानलेवा की श्रेणी में चला जाता है। दिल्ली में AQI का स्तर भाई साहब 556 पर पहुंच गया, और इसी के साथ हमारी दिल्ली दुनिया में नंबर 1 हो गई। थैंक यू मोदी जी। दूसरे नंबर पर लाहौर है, 354, कोई 150 कम। अब जरा दुनिया के तीसरे सबसे प्रदूषित शहर की स्थिति देखिए, बुल्गारिया का सोफिया। PM 2.5 की मात्रा 178 पाई गई है। अब जरा अंतर देखिए, तीसरे नंबर के सबसे प्रदूषित शहर से दिल्ली का प्रदूषण सीधे 3 गुने से भी ज्यादा है। और कहीं चौथे, 5वें, 10वें नंबर से मिला लिया तब तो गर्व की अनुभूति और बड़ी हो जाएगी। 10वां सबसे प्रदूषित शहर है पोलैंड का क्राको, 160। सोचिए, कहां 160 और कहां 560। झंडा ऊंचा रहे हमारा। सरकार ने कोर्ट में खुद कहा कि दिल्ली में एक दिन सांस लेना 20 सिगरेट पीने के बराबर है। मतलब सिगरेट के धुएं तक से चिढ़ने वाले सरकार की मेहरबानी से नाक से सांस लें और मुंह से छोड़ते हुए छल्ला बना लें। देखिए कैसे दिल्ली में जहर घुलता चला गया, और मोदी से लेकर केजरीवाल और योगी से लेकर खट्टर तक सब मस्त चादर तानकर सोते रहे। 1 नवंबर को AQI 361 था, यह भी खतरनाक था, लेकिन 3 दिन बाद 4 नवंबर को यह 381 पर पहुंच गया। 8 नवंबर को 413, 13 नवंबर को 468। मतलब किसी भी सरकार को इससे कोई मतलब नहीं था कि दिल्ली वाले जिएंगे या मर जाएंगे। ऐसे ही नहीं कह रहे हम कि दूर ही रहना दिल्ली से, नहीं तो मारे जाएंगे। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि अकेले दिल्ली ने यह नाम कमाया है। हमने दुनिया को ऐसे पीछे छोड़ा है कि गाजियाबाद, फरीदाबाद वाले भी ढोल नगाड़े लेकर नाच रहे हैं। 9 नवंबर के दिन 488 सूचकांक के साथ नोएडा दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर बन गया था। बुलंदशहर 488, गाजियाबाद 486, ग्रेटर नोएडा 478, फरीदाबाद 460, गुरुग्राम 448। कैसी बात करते हैं आप। हम हैं, हमारे नेता मोदी जी हैं, जो ग्लासगो में 250 में कार्बन उत्सर्जन 0 कर देने का सपना दिखाए हैं, और यहां सांस नहीं ली जा रही है। ऐसा भी नहीं है कि हम खुद ही अपना डंका पीट रहे हैं। मामला इंटरनेशनल है। स्विट्जरलैंड के पर्यावरण समूह IQAir ने यह नई सूची जारी की है। अपने भारत सरकार ने तो साफ कह दिया है कि आने वाले दिनों में भी इस गौरव के कम होने की कोई आशंका नहीं है। बल्ले बल्ले कीजिए। सरकारें कहती हैं किसानों की, किसान पराली जलाते हैं, इसलिए यह हाल है। दिल्ली सरकार पंजाब सरकार को कोसती है, पंजाब सरकार हरियाणा सरकार को कोसती है, हरियाणा सरकार यूपी सरकार को कोसती है, और केंद्र सरकार कहती है कि सब आपस में निपट लो,
मोदी जी के महल में तो बहुत हाई क्वालिटी का एयर प्योरीफायर लगा हुआ है, तो उनको कोई दिक्कत नहीं, एकदम मस्त ताज़ी हवा में सांस लेते हैं, सब ठीक चल रहा है उनका। सुप्रीम कोर्ट ने झाड़ लगाते हुए कहा कि बहुत हुआ, अब आपकी नज़रअंदाजी बर्दाश्त के बाहर चली गई है। लोग घरों के अंदर मास्क लगा रहे हैं। आप ये बताइए कि AQI कम करने के लिए क्या कर रहे हैं। केंद्र सरकार ने कहा कि पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, यूपी और केंद्र सरकार की एक आपात बैठक हमने 13 नवंबर को बुलाई है। चीफ जस्टिस ने कहा जो भी करना हो कीजिए, लेकिन फौरन कीजिए, जिससे हम 2-3 दिन में सुधार महसूस कर पाएं। मोदी जी पर्यावरण को लेकर कितने गंभीर हैं, इसका अंदाजा इसी से लगाइए कि केंद्र ने कोर्ट में कहा हम पराली जलाने को रोकने के लिए कदम उठा रहे हैं मिलॉर्ड। दरअसल पिछले 5-6 दिनों में हमने जिस तरह का प्रदूषण देखा है वो पंजाब में पराली जलाने के कारण है। राज्य सरकार को कमर कसने की जरूरत है। मतलब मोदी सरकार कह रही है कि हम क्या करें, आप पंजाब सरकार को कहिए। पीएम के बस का कुछ नहीं है, सीएम ही कुछ कर सकते हैं। हमारे पीएम तो मोम के विश्वगुरु हैं, पिघल जाते हैं मौका आने पर। पंजाब में किसकी सरकार है जानते ही हैं। मतलब मनोहर लाल खट्टर, योगी आदित्यनाथ, अरविंद केजरीवाल, नरेंद्र मोदी सारे बरी हो गए और सब मिलकर साबित करने में जुट गए कि हुजूर चन्नी चाहे तो चमत्कार कर दे। इस पर चीफ जस्टिस ने फटकार लगाते हुए कहा कि बस कीजिए, आप किसानों को ऐसा क्यों दिखा रहे हैं कि जैसे प्रदूषण के लिए वो अकेले जिम्मेदार हैं, उन्हीं ने सब किया है। ये प्रदूषण का बहुत छोटा सा हिस्सा है पराली। अगर किसानों को मदद दी जाती तो क्या बदलाव नहीं आते। सब्सिडी के बावजूद कई किसान पराली उखाड़ने की मशीनें नहीं खरीद पा रहे हैं, उन्हें और मदद की जरूरत है। न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने तो केंद्र सरकार को अच्छी तरह से नाप दिया। उन्होंने कहा कि किसानों को कोसना हर किसी के लिए एक फैशन बन गया है। आपने कहने को पटाखों पर प्रतिबंध लगा दिया, लेकिन इसका तमाशा बन गया, हम सब ने देखा है इसको। सुप्रीम कोर्ट ने सीधे सीधे पूछा कि आप तो ये बता दीजिए कि प्रदूषण के अपने हिस्से को ठीक करने के लिए आपने अब तक क्या किया है और आगे क्या करने वाले हैं। दिल्ली में प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए क्या कर रहे हैं, आप पूरी योजना सामने रखिए, टुकड़ों टुकड़ों में नहीं, 2-3 दिन की बात मत कीजिए। दिल्ली सरकार को फटकार लगाते हुए अदालत ने कहा कि आपने 2 हफ्ते पहले ही सारे स्कूल खोल दिए। क्या आपको अंदाजा है कि इससे बच्चों के फेफड़ों पर कितना खतरनाक असर पड़ेगा। इससे तिलमिलाई हुई दिल्ली सरकार ने आनन फानन में एक बैठक बुलाई, लेकिन सब जानते हैं कि ऐसी बैठकें रस्म अदायगी से ज्यादा कुछ नहीं होती। इससे बदलाव की हवा बनती जरूर है, लेकिन बदलती नहीं है। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कर लीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति, लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। अगर YouTube पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब, और अगर Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो। नमस्कार।